तो आज आए हो, बता दिए जनता दर्शन में आइए ना आप एप्लीकेशन लिख के। किसके पास दिए हो? सभी के पास तो मेरे पास दिए हो आप? रिसीविंग है उसका फोटो बात करो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक कहावत तो आपने खूब सुनी होगी, उस पर फिल्म भी एक बनी थी कि बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। यानी बाप तो फ्रॉड है ही है, बेटा महा फ्रॉड है, इसीलिए अब दोनों का विरोध हो रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य की। केशव प्रसाद मौर्य का भी विरोध जमकर हो रहा है। आप देख रहे हैं जगह जगह से वीडियोस भी वायरल हो रही है। एक वीडियो तो खूब वायरल थी जिसमें वो कार पे खड़े हुए थे। अब उनके शहजादे का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में शहजादे को जनता लताड़ लगा रही है, कायदे से उनका विरोध कर रही है। और विरोध की तस्वीरें आप जब देखेंगे, वीडियो जब देखेंगे, तो आपको लगेगा हाय राम क्या हो रहा है भैया। आप देखिए कि शहजादे के विरोध में जनता खड़ी हो गई है। दरअसल शहजादे साहब गांव पहुंचते हैं, गांव में भौकाल मारने की कोशिश करते हैं। है कुछ नहीं, उनके पास केवल एक ही उपलब्धि है कि वो केशव प्रसाद मौर्य के बेटे, और कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी भौकाल तगड़ा अधिकारियों को लेकर साथ चलते हैं। पहुंच गए गांव, चौपाल लगाने, वोट मांगने, और कहने लगे कि भैया हम आए हैं आपके पास आपकी समस्या सुनने। तो जनता ने भी कहा एक समस्या, इतनी समस्याएं पड़ी हुई अब 4 साल बाद याद आई है। जरा आप वीडियो देख लीजिए कि कैसा विरोध हुआ। उसके बाद बेचारे शहजादे का मुंह बन गया। पहले माइक से बोल रहा था, माइक बंद करके साइड में रख दिया। जरा वीडियो आप। तो आज आए हो, बता दिए जनता दर्शन में आइए ना आप एप्लीकेशन लिख के। किसके पास दिए हो? सभी के पास तो मेरे पास दिए हो आप? रिसीविंग है उसका फोटो बात करो। अरे यार कल आपकी समस्या हल करा देंगे। तो वीडियो आपने देख लिया। वीडियो में आपने देखा कि शहजादे का गांव में कैसे भैया विरोध हो रहा है, कैसे जनता सामने आ गई। दरअसल यह वीडियो रणविजय सिंह जी ने ट्वीट किया था। लिखते हैं कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बेटे योगेश मौर्य गांव पहुंचे। दरअसल योगेश मौर्य नाम है, अब यह भी जान लीजिए इनका। योगेश मौर्य गांव पहुंचते हैं, लोग घेर कर समस्या बताने लगे। शौचालय से लेकर सड़क तक के लिए नाराजगी जाहिर की जनता ने। विकास के दावों को हवाई बता दिया। पिछले दिनों डिप्टी सीएम को जनता ने घेरा था, उसका भी वीडियो वायरल है। यह बात उन्होंने ट्वीट के जरिए कही है। तो वो वीडियो भी हम आपको अंत में दिखाएंगे, लेकिन इस वीडियो पर चर्चा करना ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार बताइए बेटे का इस तरह विरोध हो रहा है, और यह विरोध क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर 5 सालों में कोई काम हुआ होता तो शायद विरोध ना होता। अब 5 साल में कुछ किया ही नहीं है। हवाई बातें की है, भौकाल मारने की कोशिश की है, बेटे को भी मैदान में उतार, जबकि बेटा कुछ है भी नहीं। ना पार्टी में कोई पद है, ऐसा अभी तक सुनने में नहीं आया है, ना सरकार में कोई पद है, फिर भी बेटा भौकाल मार रहा है। क्यों? क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे हैं योगेश मौर्य साहब, इसीलिए बस बवाला करने की कोशिश करते रहते हैं। तो आप समझिए कि बाप का तो विरोध हो ही रहा है, बेटे का भी जमकर विरोध हो रहा है। नंबर 10 पर विरोध, 10 गुना ज्यादा विरोध हुआ है ये, और वहां पर तो गाड़ी रोक ली गई थी। तो चलिए आपको वो वीडियो भी हम दिखाते हैं जब केशव प्रसाद मौर्य का जमकर विरोध हो रहा था। जनता सवाल पर सवाल पूछ रहे थे, घेर लिया था लोगों ने, और घेर कर सवाल पूछा था कि जवाब दीजिए केशव प्रसाद मौर्य जी कि सड़कें क्यों नहीं बनी है। जवाब दीजिए केशव मौर्य जी कि आप बताइए भर्तियां कब निकलेंगी, टीटी की तरह रद्द तो नहीं हो जाएंगे, क्या हो जाएगा। इस तरह के सवाल जनता ने दागे हैं, और बेचारे बहुत ही हैरान हो गए। जनता जब घेर लिया था, किसी तरह जवाब देके गाड़ी का फाटक बंद किया और निकल गए। जरा वीडियो वो भी देखिए। सर सड़क की समस्या है, बिजली के अंदर खराब हुई है, उसको कार्रवाई करना, ठीक है। भर्ती आई कि दौड़ता ग्राउंड पे देखिए आज बोला अरे भर्ती आई कि ऐसे दौड़े खाली दौड़ता ग्राउंड पे खराब हो जाता लगातार। भर्ती भी आएगी, लेकिन भर्ती में कोई बेईमानी नहीं होगी, ईमानदारी। नहीं सर, बेईमानी नहीं चाहिए। अरे सर टेट मत परीक्षा फी पेपर लीक हो जाए। तो देख लिया बेटा और बाप दोनों का विरोध, और कैसे जनता उन्हें भगाने की तैयारी कर चुकी है। कौशाम्बी में ही थे वो, जनता के बीच ही पहुंचे थे, भौकाल खूब मार रहे थे, लेकिन उनका भौकाल कोई काम नहीं आया। और अंततः जनता ने उन्हें कायदे से उनकी औकात याद दिला दी कि तुम हो क्या, यहां क्या करने आए हो, क्या लेने आए हो, यह भी जनता सीधे कह रही है। तो विरोध तेज हो रहा है, और एक विरोध की तस्वीर और सामने आई है। दरअसल ये अंबेडकर नगर की खबर है, 4 दिसंबर 2021 की खबर है ये, यानी अभी हाल फिलहाल की खबर है। केशव प्रसाद मौर्य समाजवादियों ने किया विरोध, स्कूल वाले डिप्टी सीएम वापस जाओ के लगाए नारे। स्टूल वाले
स्टूल वाले डिप्टी सीएम कहा है। और ये पोस्टर भी खूब वायरल हो रहा था, केशव प्रसाद मौर्य वापस जाओ, स्टूल वाले उप मुख्यमंत्री वापस जाओ। तो समाजवादियों ने भी कायदे से विरोध किया था कि स्टूल वाले अब वापस जाओ। केशव प्रसाद मौर्य जो पहुंचे थे अंबेडकर नगर में उनकी सभा हुआ थी, वहां पर भी ये विरोध की तस्वीरें देखने को मिली हैं। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य का जमकर विरोध हुआ। अब चलिए कुछ कमेंट्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि जनता का रुख भी जाना जरूरी है कि जनता इनके बेटे की इस बेइज्जती पर क्या कहती है, जनता का रिएक्शन क्या है सोशल मीडिया पर। आपने जमीनी हकीकत तो देख ही ली है, ये जो हवाई जो 300 पार 350 पार कुछ 400 पार जो नारा बेफजूल में लगा रहे हैं, जो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, उन सपनों की हकीकत तो आप देख ही रहे हैं, कितना विरोध भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जमीन पर हो रहा है। अब सोशल मीडिया पर भी देख लेते भैया क्या कुछ हो रहा है। अमित सिंह है, पहली लाइन वही लिखते हैं, ये सिर्फ उप मुख्यमंत्री केशव जी के बेटे हैं या किसी संवैधानिक पद पर भी हैं, जो बार बार कह रहे हैं हमें एप्लीकेशन दिए हो, मतलब इनको एप्लीकेशन दीजिए आप। वंशवाद का कितना बड़ा ये उदाहरण देने की कोशिश कर रहे हैं खुद योगेश मौर्य जी, आप इस बात से सीधे समझ लीजिए। अब उसके बाद नरेश शर्मा नीचे लिखते हैं, बेटे को छोड़कर बाप को पकड़ना चाहिए, वही डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। तो आप देखिए कि अब लोग बाग कह रहे हैं कि बेटे को छोड़ो, मेन तो बाप है, बाप तो डिप्टी सीएम है प्रदेश का, उसको पकड़ो, उससे हिसाब करो। ये हम नहीं कह रहे, जनता कह रहे। इस बात को आप नोट रखना कि जनता किस तरह से विरोध केशव प्रसाद मौर्य का कर रही है। डॉक्टर प्रियंका सिंह है, वो लिखती हैं कि अब ये लोग जनता के बीच जाने लायक नहीं बचे, पता नहीं जनता किस दिन अपना गुस्सा इन पर निकाल दे, क्योंकि सब कुछ सहन करने की एक लिमिट होती है। बिल्कुल सही बात प्रियंका जी ने लिखी, डॉक्टर हैं और वो इस तरह लिख रही हैं भाई सहन करने की एक क्षमता होती है, एक लिमिट होती है, वो लिमिट इन लोगों ने क्रॉस कर दी है। और अब अगर ये पहुंचे तो हो सकता है डंडा वंडा बना निकल आए, जैसे स्मृति ईरानी के लिए कहा गया था। वहां कुछ महिलाएं कह रही थी कि अब तक अगर स्मृति ईरानी आई तो डंडों से स्वागत करेंगे उनका, लाठी डंडों से। तो कहीं अब ये ना शुरू हो जाए कौशाम्बी में कि केशव प्रसाद मौर्य कहीं वोट मांगने जाएं या फिर उनके साथ उनके बेटे योगेश मौर्य कहीं वोट मांगने जाएं तो दिक्कत में ना पड़ जाएं। हम तो कहेंगे थोड़ा बच बचा के निकले वो लोग, क्योंकि जनता इस तरह से गुस्सा अपना जता रही है। अब देखिए राम श्रीवास्तव वो लिखते हैं, बड़ी जल्दी खबर लेने आ गए मंत्री जी के पुत्र, सीधे सीधे लिखा है बड़ी जल्दी खबर लेने आ गए, 5 साल तक याद नहीं आई। अब भी अगर जनता इतने बेशर्मों की बातों में आकर इन्हें जिता देती है तो यकीन रखें कि बंदा 5 साल बाद ही खोज खबर लेने आएगा। सीधे सीधे लिखा है उन्होंने, ये 5 साल बाद ही दिखाई देगा अगर इसको फिर से जिता दिया गया। भैया किसी आम आदमी को चुनो जिसे कभी पकड़ सकते हो, जिसके घर आ जा सकते हो। ये अब जनता भी कह रही है कि इनको तो चुनना नहीं भैया, ये 5 साल बाद बरसाती मेढक की तरह दिखाई देते हैं। संजीव लिखते हैं, वादों की बहार है क्योंकि पता है हार रहे चुनाव इस बार है। सुनो उत्तर प्रदेश वालों, वोट देते समय याद करना उन अपनों को जो बिना ऑक्सीजन और सही इलाज के असमय छोड़ के चले गए। याद करना उस देशबंदी को यानी लॉकडाउन को, जब पाई पाई के मोहताज हो गए रातों रात। याद करना उस नोटबंदी को जिसने रोजगार खत्म कर दिया। ये बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन उन्होंने लिखा है इन सब चीजों को। अभिनव लिखते हैं, बाप मेरे अंधेरे में, बेटा पावर हाउस। ये बात सीधे तौर पर लिखी है। पिताजी को बमशक्कत स्टूल नसीब हो रहा है और बेटा यार यार करके जनता को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जनता है कि सवाल पर सवाल दागे जा रहे। बहुत ही कटु वचन लिखे हैं। स्टूल वाली बात, अब स्टूल वाले कहा जा रहा है मंत्री को, ये हम इस पर कमेंट नहीं करेंगे। जनता जो रिएक्शन दे रही है वही हम पढ़ के आपको सुना रहे हैं। मुश्ताक अली हैं, मुश्ताक अली अंसारी, वो भी लिखते हैं कि अभी भी हिंदुस्तान के भीतर बहुत ही हिम्मत है और ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि हिंदुस्तान के लोग अभी भी जिंदा हैं और वो बोलना भी जानते हैं। झूठा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, झूठ कितना बड़ा ना हो, लेकिन वो सच्चाई के सामने बहुत छोटा होता है। ये बात सीधे तौर पर लिखी गई। तो अब आप देखिए कि किस तरह से विरोध के सुर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन नेताओं का, इनके सुपुत्रों का विरोध तेज हो गया है। जहां जहां ये जा रहे हैं वहां वहां नाक कटवा रहे हैं। आप समझिए इस बात को। जनता आप सीधे तौर पर लठ लेके खड़ी हुई है और सवाल लेकर खड़ी हुई है कि बताओ पिछले 5 सालों में आपने क्या किया? कुछ हुआ है? सिर्फ हवाई वादे किए। इसलिए अब कुछ दिन बाद देखना गांव से लठ की आवाजें भी आएंगी कि बीजेपी के नेता गए और वहां से पिट कर आए। ये खबर भी सामने आएगी। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।